अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तलहा अनवर और मैं मौजूद तो हूं इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत थे जिन पर बात नहीं की गई। सबसे पहला सवाल डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जो वफ़ात के बाद भी इस वक्त ख़बरों की ज़ीनत हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई अपने वाजिबात मांग रहा है, कोई उनके किरदार पर आज तक बात कर रहा है। तो मैं, क्योंकि मुझे लोग, जो मेरा एक सर्कल है वो मुझे जानते हैं कि और पूछते थे हमेशा कि तुमने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ काम किया तो उनको कैसा पाया। तो मैं आज बताना चाहता हूँ कि 2015 में जब पहली मरतबा उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे अपना भाई कहा। हमने उनसे तकरीरें कैसे की जाएँ सीखा, लोगों से इज़्ज़त से बात कैसे की जाए सीखा, इस्लामी जो वाक़यात बताने का उनका तरीका था वो उनसे सीखा। बचपन से नाते सुनते आ रहे थे, लेकिन जब वो नातों पर एक रिएक्ट करते थे या उसके मानी बताते थे, और ज़ाहिर है वो एक बताने का एक अंदाज़ होता है इंसान का, एक गुफ्तगू का अंदाज़ होता है, और बड़ा ही वो शगुफ्ता था, उसमें अंदाज़ में इतनी मिठास थी, तो लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया। मैं उस चीज़ की बिल्कुल बात नहीं कर रहा कि वो बाद में किस तरफ उनका मिजाज चला गया, किस तरह शादियों की बात आई या जो उनकी मुतनाज़ा वीडियोज़ आई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन मुझे आज भी याद है कि 5-5 लोग एक शो में बैठा करते थे। मुझे लोग रब्ता करते थे कि जी, जो पूरे साल मुझसे बात किया करते थे कि हमें उनकी शख्सियत ऐसी है, उनकी शख्सियत वैसी है, मगर उनके शो का अगर एक पास मिल जाए। कितने लोगों को यूनिवर्सिटी की फ्री स्कॉलरशिप्स मिली, कितने लोगों को बाइक्स मिली जिन्होंने अपने फिर कारोबार शुरू किए, कितने बेऔलाद जोड़ों को औलाद दे दी छिपा साहब से लेके, उनके कारोबार का इंतज़ाम कर दिया। जो कुछ लोग बीमार थे और उनके लिए जो फ़ंड्स इकट्ठे करने के मामला थे वो हो गए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। हमें लोगों की अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहिए, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त दुआ तो करनी चाहिए, मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला उनके दराजात को बुलंद करे। लेकिन बात यह है कि उनका कातिल कौन है? सोशल मीडिया उनका कातिल है। आज हमारी जो जनरेशन है, टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, न जाने किस तरीके से बात करते हैं। और सोचिए कि अगर आपके या मेरे साथ कुछ ऐसा हो तो मैं अपने घर वालों को चेहरा ना दिखा सकूं, आप अपने घर वालों को चेहरा ना दिखा सकें, और ये जिस पर बीतती है वही ज़्यादा इस चीज़ को महसूस कर सकता है। जब मैंने इस बारे में सोचा तो मेरे जहन में एक ख़्याल आया कि अगर इमरान खान की वालिदा को कैंसर ना हुआ होता तो क्या शौकत खानम हॉस्पिटल ना बनता। इसी तरह मैं एक ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट देखने गया तो पता चला कि एक स्टूडेंट ने एक ऐसी चीज़ इन्वेंट की है जो हमारे करेंसी नोट्स होते हैं उनको साफ़ कर देती है। और जब मैंने उससे दरियाफ़्त किया कि तुमने ये सोचा कैसे, ये बनाया क्यों, तो उसने बताया कि उसके वालिद एक बैंक में जॉब किया करते थे और वो नोटों को गिनते थे, और वो आदत होती है लोगों को ज़बान पे हाथ लगाने की, तो उनको उससे बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। तो जब तक उस चीज़ से हम खुद ना गुजर जाएँ, हम सोचते ही नहीं है कि ये कोई मसला है। मगर जब ये मसला हमारे साथ हो जाएगा, अल्लाह ना करे कि किसी के साथ भी ऐसा मसला हो, किसी की निजी ज़िंदगी इस तरह सड़कों पर डिस्कस हो, लेकिन हमें समझना चाहिए, हमें मिसालें लेनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ गई है, हुकूमतें आ रही हैं, तब्दील हो रही हैं, मेरे पास लोग आते हैं, आपसे बात करते होंगे, लोग बड़े मायूस हैं, लोग यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। बस एक अजीब मामलात हैं। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि देखें, दुनिया में बहुत अमीर कबीर रियासतें भी हैं और कुछ गरीब रियासतें भी हैं, लेकिन वहाँ पर लोग खुश हैं, लोग बड़े खुशहाल हैं। तो हमें देखना चाहिए। मैं इस वक्त टर्की में मौजूद हूँ, तो हमें यहाँ से मिसालें लेनी चाहिए कि हम कैसे चीज़ों को तब्दील कर सकते हैं, हम चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि हम कम से कम, मैंने सोचा था कि मैं इस मौजू पे कभी बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर अपने बुराई को बुराई नहीं समझा या उसके ख़िलाफ़ नहीं बोला तो फिर फ़ायदा क्या। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोलें, चाहे ये टिकटॉकर्स माने, चाहे यूट्यूबर्स माने, चाहे ये मीमर्स माने या ना माने, लेकिन हमें अपना हिस्सा जो है वो अदा करना चाहिए। तो आप अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आसपास का भी बहुत ख्याल रखें, इस मुल्क का बहुत ख्याल रखें, और अपना जो हमें एक टैग मिला है कि हम मुसलमान हैं उसका भी बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।